नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द एग्जाम स्टडी में। और हाँ, आपके मन में, आपकी सोसाइटी में बहुत अच्छे तरीके से काफ़ी सारे लोग होंगे जो बहुत अच्छे तरीके से आपसे बात करते होंगे। तो क्या आप उन्हीं की तरीके आप बात करना चाहते हैं, ऐसे शब्द आप लोग सीखना चाहते हैं? तो ये क्लास उन सभी के लिए जो एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, या फिर बात करना चाहते हैं, बात करने सेंटेंस को कैसे और प्रभावशाली बनाए लोगों के बीच में। तो ऐसे वर्ड हम लोग आज की क्लास में सीखने वाले हैं। तो क्लास को लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको सभी चीजें समझ में आएंगी। तो किस तरीके से हम लोग आज की क्लास को कवर करने वाले हैं, इसके बारे में थोड़ा सा ब्लूप्रिंट देखते हैं। तो यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। पहले हम लोग देखेंगे वर्ड मानववादी, जैसे कि द ह्यूमन माइंड। मानव के माइंड में कैसे वर्ड आपके होते हैं, इस तरीके के वर्ड होंगे जो आप मानव के बीच रहकर यूज कर सकते हैं। सेकेंड वर्ड हम लोग देखेंगे क्लियरिटी और कंफ्यूजन के वर्ड, स्पष्ट और भ्रम वाले वर्ड। थर्ड नंबर एक्शन और परिणाम के वर्ड देखेंगे। फोर्थ नंबर के आइडेंटिटी और स्ट्रेटजी के वर्ड हम लोग देखने वाले हैं। तो चलते हैं, पहला वर्ड देखते हैं। पहला वर्ड है बच्चा एम्बीवोलेंट। एम्बीवोलेंट का मतलब क्या होता है? मिली जुली भगत होना। जैसे कि आपके सामने एक रोड दिया जाता है और दोनों तरफ की चौराहा होता है, तो आप वहां पे क्या होता है बच्चा, कंफ्यूज होते हैं कि सर इस तरफ पे जाए इस तरफ पे जाए, तो आप निश्चित नहीं होते हैं। तो एमबी का एक रूट वर्ड आप ध्यान रखना। एमबी वर्ड किसी भी वर्ड के आपको पहले मिल जाए तो उसका रूट वर्ड क्या होगा? बोथ। और बोथ का मतलब होता है बच्चा दो, ठीक है। और यहाँ पे साइनोनिम्स कॉम्प्लिकेट, अनसर्टेन होना, एंटोनिम्स डिसीव होना और सर्टेन निश्चित होना। जैसे कि एग्जांपल में कैसे आप लोग एम्बीवोलेंट वर्ड को सेट करने वाले हैं। तो वोटर्स फेल्ट एम्बीवोलेंट अबाउट द पॉलिसीज। जो वोटर्स हैं बच्चा, इस पॉलिसी में फंसे हुए हैं कि हम ना इधर के रहे ना उधर के रहे, दोनों तरफ फंस गए, बीच मझधार में बोलते हैं। जैसे ये बीच में फंस जाना, तो वर्ड क्या है? एम्बीवेलेंट यूज कर लेंगे वहां पे। नेक्स्ट वर्ड है आपका कैप्रिशियस। कैप्रिशियस का मतलब क्या होता है? अचानक बदलने वाला स्वभाव। किसी व्यक्ति का अचानक से स्वभाव बदल जाता है। जैसे कि आप अभी ये क्लास देख रहे हैं और आपके YouTube से नोटिफिकेशन आता है ये क्लास सर स्टार्ट हो गई, तो आपका मन क्या होता है? तुरंत उस पर क्लिक करता है चट से। तो आपका मन कैसे बचा? चंचल मन हो गया। तो मतलब आप एक जगह नहीं टिक पा रहे हैं। तो एक जगह रुकना ही आपका स्टेबल कहलाता है। एक जगह न रुक पाना कैप्रिशियस वर्ड यूज करेंगे। जैसे कि साइनोनिम्स अनप्रिडिक्टेबल और विमिस्कल मतलब सनकी हो जाना। एंटोनिम्स देखा स्टेबल और कॉन्सिस्टेंट होना, मतलब निरंतर उस चीज को करते जाना। अगर आप इस क्लास को देख रहे हैं तो लास्ट तक जरूर देखेंगे, जब आपको सभी बातें समझ में आएंगी अच्छे से। द वेदर टर्न कैप्रिशियस। जैसे कि आपने कल का मौसम देखा, कल इसके पहले बहुत बढ़िया मौसम था, सुबह 6 और 7 o'clock AM पे मौसम बहुत अच्छा था। लेकिन अचानक से क्या हुआ? 9 o'clock AM पे मौसम ने अपना रुख बदल दिया। तो ऐसे ही रुख आपको नहीं बदलना है बच्चा, आपको निरंतर किसी भी चीज को करना है तो निरंतर उस चीज में करते ही जाना है, कंसिस्टेंसी बनाकर ही चलना है, जब भी आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। कैप्रिसियस नहीं बनना है दोस्त, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हर्बिस। हर्बिस का मतलब क्या होता है? अगर आपके सर पर कोई क्राउन या ताज रख दिया जाता है तो आपके अंदर घमंड आ जाता है। तो हर्बिस का मतलब क्या होता है? घमंड आना। साइनोनिम्स एरोगेंस, प्राइड होना। एक वर्ड आता है हॉटी। हॉटी का मतलब भी क्या होता है बच्चा? घमंडी पर्सन होना। एंटोनिम्स ह्यूमिलिटी, मानववादी में होना। मॉडेस्टी मतलब विनम्र होना। हर्बिस लेड टू हिज डाउनफॉल। जो हर्बिस है लेड करते हैं, डाउनफॉल हो जाते हैं। ये घमंड किसी ना किसी दिन आपका चूड़ हो जाता है। तो इस तरीके के वर्ड आप अपने समाज में, सोसाइटी में यूज कर सकते हैं, अपनी बातों को और प्रभावशाली बना सकते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ और वर्ड देखते रहिए अगर अच्छी क्लास लग रही है। तो यहाँ पे वर्ड है आपका प्रूडेंट बच्चा। प्रूडेंट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को समझदारी से लेना। आप किसी भी चीज को निर्णय वगैरह ले रहे हैं, अगर आपके पास दो पार्टी हैं, दो पार्टियों के बीच आपको वोट डालना है, तो आप अच्छी पार्टी को चुनकर समझदारी के साथ निर्णय लेते हैं, फिर हम इस पार्टी को वोट देंगे। तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं बच्चा? प्रूडेंट मतलब वाइस, बुद्धिमान है। साइनोनिम्स वाइस, कॉशियस मतलब सतर्क होना। यहीं पे वर्ड आता है बच्चा अलर्ट होता है। एंटोनिम्स रेकलेस और इम्प्रूडेंट मतलब लापरवाह होना, लेजी होना, या फिर बच्चा इनएक्टिव मतलब आप सतर्क नहीं है, सुस्त पड़े हुए हैं, ठीक है। यहीं पे वर्ड आता है बच्चा स्लगिश होना। अप्रूडेंट डिसीजन सेव्ड कॉस्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो डिसीजन ले रहा है बिल्कुल समझदारी के साथ, मतलब प्रूडेंट वर्ड यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिलीनेट। डिलीनेट का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप अपने घर का अपने नक्शा बनवाने जाते हैं किसी इंजीनियर से, तो वो जो चीज बताता है आपको बहुत स्पष्ट तरीके से बताता है कहाँ पे आपका
पार्किंग होना चाहिए, किस जगह आपकी कार खड़ी होगी और कहाँ पे आपके लैट्रिन, बाथरूम, किचन और रूम, आपका बेडरूम कहाँ पे निकलेगा। तो उस चीज़ को क्लियर तरीके से बता देना। तो वर्ड क्या है दोस्त, डिलीनेट ऐसे यूज कर सकते हैं। साइनोनिम्स आउटलाइन या फिर डिफाइन करना उस चीज को। एंटोनिम्स ऑब्स्क्योर मतलब वो क्लियर नहीं है, ब्लर है, मतलब बिल्कुल भद्दा भद्दा आपको दिखाई दे रहा है। जैसे कि ये पीपीटी है आपकी, बहुत अच्छी सी सुंदर तरीके से आपको सभी चीजें सेट होते हुए दिखाई दे रही हैं। तो द रिपोर्ट डिलीनेट्स की रिफॉर्म, जो रिपोर्ट है बच्चा, इस रिपोर्ट को की के द्वारा रिफॉर्म्स किया जा रहा है, मतलब अच्छे तरीके से आपको स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है। तो वर्ड यूज कर लेंगे डिलीनेट्स। नेक्स्ट वर्ड है आपका लूसिड। लूसिड वर्ड का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप यहाँ पे ग्लास देख रहे हैं, आप इस ग्लास में जो वाटर है, वाटर को आप बच्चा स्वच्छ तरीके से देख सकते हैं, बहुत आसानी से देख सकते हैं, साफ साफ समझ में आ रहा है कि ये इस ग्लास में वाटर है। तो किसी भी चीज का ट्रांसपेरेंट होना या फिर अच्छे से दिखाई देना, वर्ड क्या है बच्चा, लूसिड। साइनोनिम्स क्लियर, इंटेलिजिबल, एंटोनिम्स ऑब्स्क्योर, कंफ्यूजिंग होना। द एक्सप्लेनेशन वाज लूसिड, जो आपका एक्सप्लेनेशन है, जो समझाने का तरीका है, बहुत अच्छा है, साफ साफ सभी चीजें समझ में आ रही हैं। जैसे कि हम ये वर्ड आपको सिखा रहे हैं, तो क्या मेरे दोस्त आपको ये वर्ड समझ में आ रहे हैं सब साफ, यस और नो? अगर यस है तो बच्चा कमेंट बॉक्स में यस कर देना, सर क्लास बहुत अच्छी लगी। तो बने रहिए अगले वर्ड देखने के लिए शानदार तरीके से। नेक्स्ट वर्ड है आपका एल्यूसिव। एल्यूसिव का वर्ड का मतलब क्या होता है बच्चा, जिसे पकड़ना या समझना कठिन हो, वर्ड क्या है, एल्यूसिव। साइनोनिम्स इवेसी, हार्ड टू फाइंड होना। एंटोनिम्स ऑब्वियस और एसिएबल, जिसे आप आसानी से समझ सकते हैं, ऑब्वियस मतलब क्लियर तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं अ कॉन्सेंस रिमेन्स एल्यूसिव, जो आपके कॉन्सेंस मतलब परिणाम है बच्चा, जो आपके रिजल्ट आ रहे हैं, ये बहुत एल्यूसिव मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है, जिसे आप समझने पाने में कठिन आ रही है। नेक्स्ट वर्ड है आपका इनहेबिट। अब जैसे कि आपके जो सोसाइटी में लोग रहते हैं, आपको उनको मना करना कि सर हमारे घर में मत आना, तो मतलब वहां पे उनको रोक रहे हैं ना, रोकना या फिर किसी सोसाइटी के मेंबर पर दबाव डालना, तो वर्ड याद रखना बच्चा, इनहेबिट। साइनोनिम्स रिस्ट्रेन और सप्रेस करना। एंटोनिम्स इनकरेज, प्रमोट कर देना, उस चीज को आगे बढ़ा देना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एग्जांपल, फियर कैन इनहेबिट इनोवेशन। फियर जो है बच्चा इनहेबिट है, फियर को रोकना बच्चा, मतलब उसे दबा देना। नेक्स्ट वर्ड है मॉलिफाई। मॉलिफाई का मतलब क्या होता है बच्चा, किसी भी चीज को शांत करना या फिर नरम करना, तो ऐसे वर्ड वहां पे यूज कर लेंगे मॉलिफाई। अगर आप अपने मोहल्ले पे हैं, ठीक है, अपनी सोसाइटी पे आप लोग हैं और आपकी सोसाइटी में कोई म्यूजिक वगैरह चल रहा हो, तो फिर वहां पे आप जाएंगे, उससे बोलेंगे मॉलिफाई। क्या बोलते हैं बच्चे, मॉलिफाई, तो मतलब उससे बोलोगे शांत कर लो बच्चा, मॉलिफाई शांत रहो। तो वर्ड है एपिसोड। एंटोनिम्स प्रोवोक करना, एग्रेवेट उसको और भड़काना। जैसे कि यहाँ पे टॉक्स हेल्प, मॉलिफाई टेंशन, आप अगर बात कर रहे हैं किसी भी टेंशन में, उसको शांत करना मतलब मॉलिफाई करना। अब अगला वर्ड आता है बच्चा फोर्टिटुअस। फोर्टिटुअस का मतलब क्या था, सहयोग से हुआ, अक्सर जो लाभदायक होता है उसे बोलते हैं फोर्टिटुअस। साइनोनिम्स का होगा एक्सीडेंटल होना, लकी होना, अचानक से कोई आपको लाभ मिल जाए। यहीं पे वर्ड याद रखना बच्चा, फॉर्चून। क्या होता है बच्चा, फॉर्चून का मतलब ये क्या होता है, आपका भाग्य बहुत अच्छा है। एंटोनिम्स इंटेंशनल होना, प्लान होना, आप किसी भी चीज को काम कर रहे हैं वो प्लान करके कर रहे हैं, आप किसी भी चीज में आप लाभ लेना चाहते हो तो उसको प्लान करते हैं, फिर आपको वो लाभ मिलता है। जैसे कि एग्जांपल, आवर 42 मीटिंग चेंज एवरीथिंग। जो मीटिंग है बच्चा, उसको एवरीथिंग आप चेंज कर सकते हैं, 42 कर सकते हैं। इसके बाद आता है, हम लोग चलते हैं पार्ट नंबर 1 की वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। बहुत बढ़िया होती हैं, एक शब्द का अनेक अर्थ होते हैं, मतलब एक वर्ड में अनेक शब्दों का एक अर्थ आप लोग एक मीनिंग में यूज करते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं, वन हु बिलीव्स इन डेस्टिनी। आपकी सोसाइटी में एक ऐसा व्यक्ति होगा जो सिर्फ भाग्य पर विश्वास करता हो, उसको बोलते हैं फैटालिस्ट। क्या बोलेंगे बच्चा, फैटालिस्ट। इसके बाद देखो सेकंड नंबर, वन हु एंजॉयज हर्टिंग अदर्स। दूसरों को दुख देने वाला एक ऐसा व्यक्ति आपके मेंबर्स होगा, पड़ोसी नेबर होगा, जो दूसरों को दुख देने वाला होता है, उसे बोलते हैं सैडिस्ट। क्या बोले बच्चा, सैडिस्ट। वन हु लव्स मैनकाइंड, आपके पड़ोसी ऐसे होंगे जो मानववादों से प्रेम भी करते होंगे, तो फिलैंथ्रोपिस्ट उस व्यक्ति को बोल देना।
इसके बाद यहाँ पे देखते हैं वन हु डिजर्ट हिज रिलीजन, एक ऐसा व्यक्ति होगा जो धर्म को त्यागता होगा आपके मोहल्ले में, तो उसे बोलते हैं एपोस्टेट। क्या बोलेंगे बच्चा? एपोस्टेट। यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट वन हु लिव्स अलोन, एक ऐसा व्यक्ति होगा जो आपकी सोसाइटी से बहुत दूर जाके रहता हो, अलोन अकेली जगह पे, तो रिकल्सिव बोलेंगे। क्या बोलते हैं बच्चा? रिकल्सिव। वन हु प्रिटेंड्स टू बी अनदर, एक ऐसा व्यक्ति होगा जो अपना बहुरूपिया तैयार करता हो, ढोंगी दिखाता हो, तो बोलते हैं इम्पोस्टोर। याद रखना। अगला यहाँ पे देखते हैं स्किल और नेचर से रिलेटेड देखेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेजेस, आपके मेंबर सोसाइटी में आपके चाचा, दाऊ, चाची, फूफा, आंटी, अंकल होंगे जो बहुत सारे उनमें से लैंग्वेज जानते होंगे बोलना, तो पॉलीग्लॉट बोलते हैं। वन हु स्टडीज इंसेक्ट, आपके फूफा ऐसे होंगे जो आपके कीट विज्ञान की स्टडी करती हैं, उन्हें बोलते हैं एंटोमोलॉजिस्ट। अगला आपका है वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे आप सुधार नहीं सकते हैं। अगर कोई गलती आपके चाचा से होगी और वो भी सुधार नहीं सकते हैं, तो बोलते हैं क्या बच्चा? इनकॉरिजिबल। हैंड राइटिंग डिफिकल्ट टू रीड, एक ऐसी हैंड राइटिंग हो ना जिसे पढ़ने में क्या हो, बहुत काठानी हो, इलिजिबल। जैसे कि डॉक्टर जो लोग होते हैं बच्चा, आपके मोहल्ले में डॉक्टर होंगे कुछ लोग, तो वो ऐसी राइटिंग की दवा लिख देते हैं जिससे आप नहीं पढ़ पाते हैं, तो इलिजिबल याद रखना। स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, बिना तैयारी का भाषण देना, उसे बोलते हैं एक्सट्रीम पोर। अ प्लेस वेयर बर्ड आर केप्ट, मतलब आपके मोहल्ले में कुछ ऐसे व्यक्ति होंगे जो पक्षियों को रखते होंगे, उन्हें बोलते हैं एवियरी। क्या बोलेंगे बच्चा? एवियरी, बच्चा 25 साल। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे इडियम एंड फ्रेजेस देखते हैं, एग्जाम में इनका बहुत वेटेज होता है। एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, यूपीपीएससी एग्जाम जैसे पेड होते हैं ना, इनमें आपके ये इडियम एंड फ्रेज बहुत आते हैं। तो इन ब्लैक एंड व्हाइट, इन ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या होता है? प्ले फेयर, डिस्प्ले करना, मतलब लिखित रूप से किसी भी चीज को देना, ऐसा बोलते हैं इन ब्लैक एंड व्हाइट। द रूल्स आर इन ब्लैक एंड व्हाइट। कट टू द चेस करना, सीधी बात पर आना, कट टू द चेस मतलब सीधी बात पर आ जाना। मूव द गोल पोस्ट, मतलब क्या होता है? नियम बदल देना किसी भी चीज का। अगला आपका इडियम थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, मतलब हतोत्साहित करना। अगर आप वाटर नीचे गिरा रहे हैं तो आप उसे हतोत्साहित कर रहे हैं। क्रिटिसाइज थ्रो कोल्ड वाटर ऑन द प्लान, जो क्रिटिसाइजेस है बच्चा, थ्रो कर रहे हैं कोल्ड ऑन वाटर प्लान, मतलब हतोत्साहित कर रहे हैं आपको। द बॉल इन इज इन योर कोर्ट, आप फैसला तुम्हें ही करना है बच्चा। आपके पाले में गेंद आ गई तो फैसला आपको ही करना होगा, निर्णय आपको ही लेना होगा। बेंड द रूल्स, नियमों में ढील देना। बेंड द रूल, कोई नियम है, रूल है, उसको ढील दे रहे हैं, छूट दे रहे हैं। अब हम लोग रिवीजन लेंगे एक बार शब्दों का संग्रह का। एम्बीवोलेंट मतलब मिलीजुली भावना, कैप्रिशियस अचानक बदलने वाला, डिलीनेट रेखांकित करने, एल्यूसिव पकड़ने में न आने वाला, फोर्टिटिवस मतलब संयोग से हुआ, हर्बिस मतलब घमंड व्यक्ति होता है, और इनहेबिट मतलब रोकना, लूसिड वर्ड मतलब क्या था बच्चा? स्पष्ट दिखाई देना, मॉलिफाई शांत करना, प्रूडेंट मतलब समझदार होना। और हाँ बच्चा, आप लोग क्विक चेक करेंगे, खुद को परखेंगे। अभी आपने क्लास किया और क्लास में देखा, वर्ड आपने सीखा, तो ये प्रैक्टिस के क्वेश्चन आपको बच्चा HW होमवर्क में दिए जाएंगे। अगर आप पूरी क्लास देखते हैं तो इन क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, और हाँ, हम आपकी एक एक कमेंट जरूर रीड करेंगे और क्वेश्चन चेक करेंगे कि आपने सही दिया या नहीं, और फिर अगले दिन उसी कमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर आपकी क्लास में आपका नाम दिखाया जाएगा। तो कमेंट करना बच्चा इस क्वेश्चन का मत भूलना। HW होमवर्क है तो होमवर्क को करके ही जाना दोस्त, ठीक है। अगर आपको ये PPT चाहिए तो हमारा एप्लीकेशन है द एग्जाम्स बड़ी, तो आपको वहाँ पे PPT मिल जाएगी। और हाँ, लैंग्वेज इज पावर, यूज इट इज वाइजली, भाषा ही शक्ति बच्चा। तो आपको डेली क्लास को करना है, क्लास को डेली देखना है, जिससे कि आपकी लैंग्वेज इंप्रूव होगी और एग्जाम में क्वेश्चन सही कर पाएंगे। आपके इडियम्स, वन वर्ड, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपका गलत होगा, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं गलत होगा। सी यू इन द नेक्स्ट एडिशन। अब हम लोग नेक्स्ट एडिशन की ओर चलेंगे, कल मिलेंगे। सी यू टुमारो। जब तक आप लोग पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, जबरदस्त रहे, शानदार रहें। और हाँ, क्लास के बारे में बताना जरूर ना भूलना कि क्या और अपग्रेड किया जाए सर। और आपने जैसे कहा था कि सर इडियम्स और वन वर्ड थोड़े और बढ़ा देना, 5 और ऐड कर देना, तो हमने 5 और ऐड कर दिया। तो और बताना क्या और आपके इम्प्रूव चाहिए, उसके बारे में जरूर बताएंगे, सजेस्ट करेंगे। तो देखते हैं, हम लोग कमेंट का आपका वेट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और फिर आपको अपडेट मिल जाएगा। तो जब तक आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, जबरदस्त रहें, शानदार।